अब देखिए रूस यूक्रेन में होगा अगर सीज फायर, क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन में फोन पर बातचीत हुई है। व्लादिमीर पुतिन से डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत की है। करीब 2 घंटे तक चली दोनों नेताओं में बातचीत। तो रूस यूक्रेन में युद्ध विराम को लेकर इस दौरान चर्चा हुई और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि बहुत बढ़िया बातचीत रही है, युद्ध के अंत के लिए बातचीत शुरू करेंगे। ट्रंप की तरफ से बातें कही गई, दोनों पक्षों के बीच बातचीत से तय होगी शर्तें। अमेरिका के साथ व्यापार करना चाहता है रूस और बातचीत के लिए ट्रंप को धन्यवाद, पुतिन की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। अब देखिए रूस यूक्रेन में समझौते के बाद युद्ध विराम संभव बताया जा रहा है। युद्ध विराम समेत समझौतों पर काम करने को तैयार, इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आई। तो देखिए इस पूरे मसले पर ये बड़ी बातें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी सामने निकल कर आए। पुतिन का बयान आया, जेलेंस्की का बयान आया। अब क्या इस पूरे मसले पर व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा, चलिए ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्ध विराम के बारे में अपनी स्थिति व्यक्त की और रूस भी यूक्रेनी संकट के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। हमें शांति की दिशा में सबसे प्रभावी मार्ग निर्धारित करना होगा। रूस यूक्रेन पक्ष के साथ समझौता मसौदा तैयार करने के लिए तैयार है। समझौते के सिद्धांत समय अवधि के मुद्दे पर होंगे शामिल। तो वही देखिए जेलेंस्की की तरफ से क्या कहा गया ये भी आपको बता रहे हैं। रूस से यूक्रेन की बातचीत होगी, ट्रंप से हुई बातचीत की भी जानकारी दी गई और ट्रंप से आग्रह किया गया कि बिना यूक्रेन को शामिल किए कोई फैसला ना लें और कोई भी हमारे सैनिक को अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकालेगा। सैनिकों की क्षेत्र से बाहर निकालने की शर्त पर युद्ध विराम नहीं होगा। यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना मेरा संवैधानिक कर्तव्य है। जेलेंस्की की तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं। तो देखिए पुतिन और जेलेंस्की दोनों ही नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही है। युद्ध विराम को लेकर जो बातचीत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई, उसके बाद ये प्रतिक्रिया जहां पुतिन के सामने निकल कर आई, तो वहीं जेलेंस्की भी यहां पर इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। लेकिन देखिए तमाम ऐसे मुद्दे जिस पर अभी भी नेगोशिएशन को लेकर जानकारियां और नेगोशिएशन आगे आने वाले वक्त में होगा। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दोनों ही नेताओं से 2-2 घंटे लगभग बातचीत हुई है और हर एक मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। तो रूस यूक्रेन में समझौते के बाद युद्ध विराम संभव, अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्ध विराम के बारे में अपनी स्थिति व्यक्त की है। रूस भी यूक्रेनी संकट के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। हमें शांति की दिशा में सबसे प्रभावी मार्ग निर्धारित करना है। ये तमाम बातें पुतिन की तरफ से जहां कही गई है। समझौते के सिद्धांत समय अवधि के मुद्दे होंगे इसमें शामिल। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्ध विराम के बारे में अपनी स्थिति व्यक्त की। अब देखिए जेलेंस्की की तरफ से क्या कहा गया, ये एक बार फिर से हम आपको ग्राफिक्स के जरिए अहम बात दिखा रहे हैं। ट्रंप से हुई बातचीत की भी जेलेंस्की की तरफ से जानकारी दी गई है। ट्रंप से आग्रह किए बिना यूक्रेन को शामिल किए सीज फायर संभव नहीं, सैनिकों की क्षेत्र से बाहर निकालने की शर्त पर युद्ध विराम नहीं होगा। साथ मेरी सहयोगी कोमल हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोमल देखिए दोनों ही देशों से बातचीत हुई और तमाम अब निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जा रही है। दोनों ही देशों को एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं? देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो है पुतिन से लगभग 2 घंटे बात की और आपको ये बता देते हैं कि जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं उसके बाद ये इस बार मतलब कि इस वाले टर्म में इस बार जो है पुतिन से ये उनकी सार्वजनिक तौर पर तीसरी बात है। बात बहुत सकारात्मक रही, ये खुद पुतिन ने भी कहा और डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो है वो स्वीकार किया। उधर से जेलेंस्की जो है वो भी कह रहे हैं। तो ये बातचीत अब आगे क्या मोड़ लेगी, इसके लिए पुतिन ने कहा है कि वो एक ज्ञापन तैयार करेंगे जिसमें जो समझौता होगा उसकी शर्त होगी कि क्या शर्तें होंगी। साथ में जो है समय सीमा जो है वो तय होगी। तो इसके बाद जो है वो ज्ञापन जेलेंस्की ने भी कहा है वो ज्ञापन हम देखेंगे और उस पर बात करेंगे।
बिल्कुल, देखिए दोनों ही देश ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तमाम पहलुओं पर पहले समझने की कोशिश करेंगे, ज्ञापन देखेंगे, क्या कुछ शर्तें दोनों देशों की तरफ से रखी गई है, क्या नेगोशिएशन किन मुद्दों पर हो रहा है, इस पर बातचीत होगी। उसके बाद सीज फायर को लेकर आगे कदम बढ़ाते हुए ये देश आगे आने वाले वक्त में नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं देखिए कोमल, पुतिन की तरफ से भी इसका समर्थन, क्योंकि हम देख रहे थे कि जब भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर को लेकर तमाम बातें कही गई, पुतिन कहीं ना कहीं बैकआउट करते हुए नजर आए। अब उनका ये कहना है कि भाई असल मुद्दों पर अगर समझौता होता है तो जो रशिया है वो तैयार है समझौते के लिए। और क्या कुछ बातें पुतिन की तरफ से कही गई? देखिए इसके अलावा कि ये कहाँ पर समझौते के लिए बात हो सकती है, वेटिकन जो है उसको चुना गया कि वेटिकन में हो सकती है। अगर वेटिकन नहीं होगा तो स्विट्जरलैंड या इस्तांबुल जो है ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है। खासतौर से ये है कि अगर ये जो बातचीत हो रही है इसमें जेलेंस्की ने कहा है कि रूसी पक्ष अपनी मांगों को लेकर जो आएगा उसके लिए वो जो एक दस्तावेज है वो साझा करेगा, उस पर बातचीत होगी। स्विट्जरलैंड में या इस्तांबुल में या वेटिकन जहाँ भी चूज करेंगे वो उधर वो बातचीत होगी। और इस बातचीत में जो है जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, इटली की पीएम मेलोनी, यूरोपीय आयोग के प्रमुख वॉन डेर लाइन जो है और ये नेता जो है ये शामिल थे। और जिस तरीके से ट्रंप ने इन यूरोपियन नेताओं को भी ये ब्रीफ किया, यानी कि एक देखिए एक सकारात्मक जो है रहा वो दिखाई दे रही है। इससे पहले भी जेलेंस्की और जो पुतिन है उनके बीच बातचीत की जो है वो आसार दिखाई दे रहे थे, लेकिन पुतिन पहुंचे नहीं थे। तो इसके लिए अब शर्त ये है कि पुतिन जो है वो समझौता ज्ञापन एक तैयार करेंगे जिसमें क्या नियम है, उस समझौते के क्या नियम होंगे, क्या समय सीमा होगी और उसके हिसाब से जो है फिर दोनों के बीच बातचीत होगी। लेकिन देखिए साथ ही ये एक बहुत सकारात्मक चीज दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से इतने लंबे वक्त तक युद्ध हो रहा है उसमें जाहिर सी बात है कि जहां पर रूस जो है वो चाहे जितना भी ताकतवर है, जितने भी उसके पास वेपन्स है, पर हानि दोनों जगह की होती है। बिल्कुल, देखिए युद्ध कभी भी किसी देश के लिए अच्छा नहीं होता और यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार इंटरफेरेंस करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कोमल, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए दोनों ही देश एक टेबल पर यहाँ पर नेगोशिएशन करते हुए नजर आएंगे। अब क्या कुछ जानकारियां सामने निकल कर आती है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार कोशिश कर रहे हैं दोनों देशों को समझाने की। दूसरी तरफ पुतिन ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो युद्ध की असली वजह थी उसे खत्म करना बेहद जरूरी है। अब क्या दोनों ही की शर्तों पर नेगोशिएशन होता है या फिर कोई एक देश हावी होता है, ये भी देखने वाली बात होगी।